8/11/2022 को तिलवारा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि तिलवारा थाने अंतर्गत एक मेघला रिसोर्ट की जगह है। वहाँ के कर्मचारियों ने थाने में सूचना दिया था कि उनके कमरा नंबर 5 में एक लड़का और लड़की 6 तारीख को आए थे और घूमने के लिए कह के अंदर गए हैं और उसमें फिर 7 तारीख को लड़का अकेला चला गया और ये 8 तारीख को दोपहर में जब उन्होंने कोई वहाँ से खाने के या चाय के लिए कोई नाश्ता के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया तो उन्होंने जाके जानकारी ली और पता चला और कमरा देखा तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और शायद मृत अवस्था में थी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। तो सूचना प्राप्त होते कि थाना प्रभारी तिलवारा ने मौके पे जाकर रवाना किया और जानकारी प्राप्त किया था। जानकारी भी पूरी जानकारी प्राप्त हुआ था कि एक लड़का और लड़की जिसका नाम अभिजीत पाटीदार कहा गया था और राखी मिश्रा का है, इन लोगों ने अपना आईडी कार्ड दे के होटल मेघला रिसोर्ट में प्रवेश किया और प्रवेश करके घूमने के लिए 1-2 दिन घूमे, फिर बाद में वापस 7 तारीख को अकेला लड़का चला गया था। जैसे ही सूचना मिला था तो फिर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कौन वो अज्ञात लड़का हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर बाद में जो उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट किया था और फिर जानकारी प्राप्त हुई और लड़की के यहाँ से भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसका असल नाम शिल्पा जारिया नामक निकला था जो मूल निवासी कुंडक की थी मगर हाल में गोरखपुर में रह रही थी। तो इस लड़की का परिचय इस लड़के के साथ हुआ था तो इनके दिन को परिचय था, बस इतनी जानकारी हम पुलिस के पास प्राप्त हो पाई कुछ दिन में। फिर बाद में इस अभिजीत पाटीदार के तलाश पुलिस ने शुरू किया था। इस तलाश में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा और प्रियंका शुक्ला जो सीएसपी और उनका टीम ने पहला दिन से जब से जानकारी मिला लगातार इसमें प्रयास करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था। क्योंकि ये आरोपी जो है दूसरा बार भी फिर पोस्ट करने लगा और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो बना के पोस्ट करता रहा कि मैंने इसके वजह से उसका हत्या कर दिया था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि लड़की का उसके पास ATM कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। कुल मिला के 2,37,000 रुपीज़ उस लड़की का अकाउंट में था। तो यहाँ से जबलपुर से वो रायपुर गया, रायपुर से जैसे टीम गई तो पता चला कि वो नागपुर से पैसा ड्रॉ किया, नागपुर के बाद फिर वो खंडवा गया, खंडवा के बाद बुरहानपुर के बाद केवड़िया गुजरात गया, केवड़िया जब पुलिस टीम चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ के बाद फिर वो अम्बाला तरफ होते हुए फिर वो अजमेर पहुँचा। तो वो परसों जब अजमेर से उसने 8 बजे के आसपास जब उसका ATM से फिर पैसा निकाला तो प्रियंका शुक्ला CSP को जानकारी मिली, उसने तत्काल SP को बताया और इस दौरान जहाँ पर ये इसकी लोकेशन मिलता रहा वहाँ पर पुलिस अधीक्षक और प्रियंका लगातार अपने बैचमेट्स के साथ बात किया था। जब मुझे को सूचना मिली मैंने भी मेरे बैचमेट से बात किया जानकारी प्राप्त करने के लिए ताकि शिद्दत से उसकी वहाँ की पुलिस ढूंढ ले। तो अजमेर में जैसे ही सूचना मिला तो पुलिस अधीक्षक से सिद्धार्थ ने बात किया, फिर उसका बाद CSP ने बात किया तो उन लोगों ने फिर एक टीम लगाई थी और टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये फिर बस से बैठ के सिरोही तरफ जाने का जानकारी मिली। तो सिरोही के पास फिर उनका वहाँ पर लोकल टीम राजस्थान की पुलिस थी, तो सिरोही में इसको एक टोल के जगह पे इसको बस को रोक के इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन से सूचना मिली, जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक ने फिर टीम को स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन में आज सुबह इसको यहाँ पर जबलपुर लाया गया। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफ़ी चैलेंजिंग था, ऑर्डिनरी मर्डर ब्लाइंड मर्डर जैसा लगता, क्योंकि आरोपी बहुत ही चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। इसमें और एक बात कहने की है, इसको लगातार इसका प्रगति और क्या विवेचना चल रहा है पुलिस महानिदेशक महोदय हर रोज सुबह और बीच में भी सिद्धार्थ और मेरे को फ़ोन करके पूछते रहते थे हम किस प्रकार का इस केस को सॉल्व कर रहे हैं, विवेचना किस तरह से चल रहा है पता नहीं। तो हम लोगों के लिए हर दिन इसका एक चैलेंज है, इसका लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इसका केस को सॉल्व किया गया था। ये इस चुनौती को सॉल्व करने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर प्रियंका और उनकी हर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी
पुलिस अधीक्षक और ये प्रियंका शुक्ला को कमेंडेशन लेटर देने का बात कही है, जिसका मैं प्रकरण उनके पास भेज चुका हूँ। और इसमें और एक बात इसमें कहने वाली बात है कि अभिजीत पाटीदार नाम से ही हम लोग इसको जानने लगे, क्योंकि इसमें पूरा फेक आईडी बना के चल रहा था। ये फेक आईडी बना के फिर इसके बाद जो हमारा फोरेंसिक टीम है, इसने बहुत अच्छा काम किया था। वो वहाँ का जितना भी चांस प्रिंट्स है, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स है, वो निकाल उस फिंगरप्रिंट में से एक फिंगरप्रिंट क्या है, इस आरोपी का नासिक पुलिस द्वारा मैच किया गया। उस पर पता चला कि इसका असल नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है, मगर हेमंत राजेंद्र बडाने हैं। तो और वहाँ पर भी इसका काफ़ी अपराध है, लूट से लेके चोरी, व्हीकल थेफ्ट, हर तरह का टोटल नंबर 37 अपराध है, जिसमें नासिक में भी है। इसको कोर्ट में पेश करेंगे, पेश करके फिर उससे पूछताछ करेंगे। आप जानते हो अपराधी क्या है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर तरह का अपराध किया है, मतलब चोरी से लेके, धोखाधड़ी से लेके और हत्या, अभी ये वाला प्रकरण आया है। तो हम पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे उसने जो भी जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम ऐसा चीज़ बता नहीं सकते जिसमें वो वजह कुछ और निकल जाए बाद में। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे इस अपराध। सर, ये लड़की कैसे झांसे में आई इस लड़के के? सर, लेकिन इस प्रकार से फेक आईडीज पकड़ी गई, लड़की की भी फेक। एकदम से भरोसा करके उनको घर देना या कोई ऐसा ठिकाना देना, फिर बाद में अपराधी निकलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि क्रिमिनल्स बेल जंप करके दूसरे स्टेट्स के आके कहीं भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि फरवरी में भी एक ऐसा अपने पास घटना हुई थी जहाँ पर लूट हुआ था, जो वाराणसी के रहने वाले और यहाँ पर आकर रुके हुए थे। तो उस समय भी हम लोगों ने आपके माध्यम से सभी लोगों को निवेदन किया था कि क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई शक होता है किसी स्ट्रेंजर के बारे में, किराएदार के बारे में, नौकर में, आप तत्काल पुलिस को सूचित करें। हम लोग वेरीफाई करके आपको सही जानकारी देंगे। अरे तो आपने होटल वाले में कोई कार्रवाई होगी? अभी आज पूछताछ के बाद हम लोग देखेंगे कि होटल्स उस दिन से जब से ये हुआ है, और पहले भी हम लोग जनरली वीवीआईपीज भी आते हैं, तो लगातार चेकिंग होटल्स का, ढाबा का, लॉज का चलते रहता है। तो ऐसा पहला प्रकरण अभी हमारे पास ये आया है, तो हम देखते हैं किस परिस्थिति में किया है। सर, जैसे अभी होटल वालों के सामने अपना आधार कार्ड दिया है, जो आधार कार्ड का सही पाई जैसा आधार कार्ड है, तो फेक आधार कार्ड से एंट्री लिया है। अगर वो होटल वाले का कोई गलती होगा तो फिर उसकी गिरफ्तार। सर, आपने जिन्होंने दर्ज किया था अपराध, उसके पास कोई फोटोग्राफ नहीं था, केवल नाम का जानते हो कि उसने अभिजीत पाटीदार का नाम से एंट्री लिया है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा, इस जबलपुर में नहीं थे, तो इसके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय डीजीपी महोदय, माननीय एडीजी जबलपुर महोदय, श्रीमान डीआईजी रेंज महोदय और सीएसपी वर्गीय प्रियंका शुक्ला, उनकी टीम, विशेषकर सीएसपी वर्गीय प्रियंका शुक्ला, उनकी टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया। कुल मिलाकर के मान लें चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें मृतिका और आरोपी दोनों की ही जो प्रथम दृष्टिया जो प्राइमा फेसी जो हमें साक्ष्य मिले थे, आधार कार्ड, वो दोनों में ही गलत थे। पहले तो मृतिका की शिनाख्त करना, फिर आरोपी के बारे में पता करना, ये चैलेंज था। मृतिका के रूप में जो आधार कार्ड था वो अलग था, लेकिन असली उनकी शिनाख्ती शिल्पा झारिया के रूप में हुई। आरोपी के बारे में जो आधार कार्ड था अभिजीत पाटीदार का था। काफ़ी टाइम तक इनकी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से ही चली। इन्होंने जो वीडियोज अपलोड किए वो भी अभिजीत पाटीदार के नाम से किए, लेकिन नेफेस में जब उनका चांस प्रिंट मैच किया तो इसमें हेमंत बधाने के नाम से इनकी शिनाख्ती हुई। इनके करीब 37 अपराध नासिक में हैं और ये इतने शातिर अपराधी थे कि ये फरारी के दौरान पूरे इंटर स्टेट हर जगह ये कभी रायपुर जाएंगे, फिर कभी नागपुर, फिर वापस एमपी में खंडवा, बुरहानपुर, फिर वहाँ से वहाँ दूसरे राज्य में सूरत चले जाएंगे, फिर वहाँ से हिमाचल गए, हिमाचल के बाद चंडीगढ़ और फिर उसके बाद ये राजस्थान होते गुजरात इनका जाना था। इसी बीच हमको इनपुट मिला कि इन्होंने मृतिका के जो ATM कार्ड है उससे सुबह 8 बजे अजमेर तरफ उन्होंने पैसा निकाला। वहाँ से हमको इनपुट मिला, हमने राजस्थान पुलिस को सूचना दी, फिर उनको ट्रेस किया। फाइनली गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास थाना स्वरूपगंज है, जिला सिरोही, वहाँ पे जो नाका लगा करके इनको गिरफ्तार किया।